नमस्ते छात्रों। आज हम सामाजिक विज्ञान के पाठ इतिहास से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न है जो अधिकांश परीक्षाओं में आता है, जो आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। छात्रों, अगर हम कोई कार्य करते हैं और उससे पहले हम अपनी योजना न बनाएं या कोई उसका प्रभावशाली नेतृत्व न करे तो वह कार्य हमारा सफल नहीं होता है। इसी तरह से हमारा जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा गया वो असफल रहा। असफल क्यों रहा? उसके कई कारण रहे, जैसे संगठन का अभाव रहा, सही नेतृत्व का अभाव रहा, परंपरावादी हथियार, यानी कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण जो हमारा ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चला वो असफल रहा। तो आज हमारा टॉपिक है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कारण। हम यहाँ थोड़ी उसकी रूपरेखा देखेंगे। 1857 के संग्राम के असफल होने के क्या कारण हैं? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास की युगांतकारी घटना है। यह क्रांति भारत की पहली सशस्त्र क्रांति थी जिसकी व्यापकता से ब्रिटिश शासन की नींव डगमगा उठी थी। यानी बहुत व्यापक आंदोलन था हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीयों में जो चेतना जागृत हुई वह विशुद्ध भारतीय थी। भारतीयों ने यह अनुभव किया कि अंग्रेज अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए भारतीयों का कभी भला नहीं होने देंगे। इस प्रकार भारतीयों में ये राष्ट्रीय भावना बढ़ने लगी, लेकिन 1857 की क्रांति असफल रही। यानी उनमें ये भावनाएं पैदा हुई, लेकिन अगर कोई कार्य करते हैं तो हम उसकी पहले योजना बनाएं और हमारा सही नेता हो, नेतृत्व सही हो तो योजना सफल होती है। लेकिन जो ये आंदोलन चला भारत का 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये सफल नहीं हो पाया। इसके ये कारण हैं। पहला कारण है संगठन का अभाव। 1857 की क्रांति असफल होने का प्रमुख कारण संगठन एवं एकता का अभाव होना प्रमुख था। संग्राम प्रारंभ करने से पहले न कोई योजना ही तैयार की गई, इस कारण आंदोलन सफल नहीं हो सका। यानी पहले उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई। अगर कोई कार्य करते हैं और योजना पहले से तैयार कर ली जाए तो हमें जरूर सफलता मिलती। इस कारण से यह हमारा जो आंदोलन था सफल नहीं हो सका। दूसरा है सही नेतृत्व का अभाव। किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए योग्य नेता का होना आवश्यक होता है, लेकिन सही रणनीति न बन पाने के कारण यह आंदोलन पूर्ण रूप से असफल हो गया। तीसरा कारण है भारतीय सैनिकों के पास पुराने हथियार थे, यानी उनके पास ऐसे हथियार नहीं थे जिससे उस युद्ध को जीता जा सके। इस कारण से भी ये हमारा जो आंदोलन है वो सफल नहीं हो सका। चौथा पॉइंट है क्रांति का समय से पूर्व प्रारंभ हो जाना। हमारी जो 1857 की क्रांति थी वो समय से पहले ही प्रारंभ हो गई, उसकी कोई योजना नहीं थी। और जब अचानक कोई क्रांति प्रारंभ हो जाए और उसकी तैयारी न हो तो वो सफल नहीं हो सकी। यदि यह क्रांति समय पर लड़ी जाती तो असफल न होती। क्रांति को समय से पूर्व ही प्रारंभ कर दिया गया, जिससे भारतीय असामंजस्य में आ गए। चौथा पॉइंट है संपर्क भाषा का अभाव। हमारी जो भाषा थी वो संपर्क भाषा नहीं थी। हमारे क्रांतिकारी संपर्क भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। यानी उस समय अंग्रेजी को संपर्क भाषा बनाया गया था, जो भारतीयों के लिए इतनी सुविधापूर्ण अंग्रेजी सीखने में समर्थता नहीं थी। उस समय संपर्क भाषा अंग्रेजी थी जो भारतीय समझ नहीं पाते थे। इस कारण आंदोलन असफल रहा। जब भाषा ही समझ में नहीं आती थी तो वो किस तरह से उस आंदोलन को लड़ सकते। फिर है पांचवा पॉइंट बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। बहादुर शाह द्वितीय के लिए भी यह क्रांति आकस्मिक ही थी जितनी अंग्रेजों के लिए थी। परिणाम स्वरूप फिर उनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। यानी बहादुर शाह जो द्वितीय थे उस समय अंतिम शासक थे जो, तो उनको क्या है वो उनकी उम्र अधिक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रांति में अपना योगदान दिया। लेकिन अंग्रेजों ने उनको अंत में बंदी बना लिया और रंगून भेज दिया गया। इसलिए इन कारणों के चलते भारत का जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है वो असफल रहा, जो परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्न है।
इसकी हम तैयारी करेंगे, लिखेंगे और दोहराएंगे।